ब मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमा ओस्त अगर बाऊ बिन रसी दी हमा बूला बिस्त हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान ओस्त बार बरदर गोश दामान ओस्त ज़र्रे इश्क़ नबी अज़ हक़ तलब सौज़ सिद्दीक़ अली अज़ हक़ तलब खुदाया तड़पने भड़कने की तौफीक दे दिल मुर्तज़ा सौज़ सिद्दीक़ दे या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे रूह को तड़पा दे। बकौल किसी शायर के लस्तु मिनस सालिहीन वलाकिन्नी उहिब्बुहुम लअल्लाह यरज़ुकनी सलाहन। शायर कहता मैं नेक तो नहीं लेकिन नेकू से मोहब्बत करता हूँ इस उम्मीद पर कि अल्लाह मुझे उन जैसे अमल की तौफीक अता करे ताकि मैं उनके ज़ुमरे में शामिल हो जाऊँ। और ये रब का फरमान है कुरान करीम में। रब फरमाता उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वसिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता अल्लाह उनको उनके ज़ुमरे में शामिल करता है जिन पर मौला का इनाम है। सफ़े अव्वल में अम्बिया को ज़िक्र किया, सफ़े सानी में सिद्दीकीन को बयान किया, सफ़े सालिस में शोहदा को बयान किया, सफ़े राबी के अंदर अल्लाह ताला ने औलिया कामलीन को बयान किया। और एक जगह मौला फरमाता आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, कुछ पिछले अगलों में शामिल है अगर जो उनका ज़माना उन्होंने न पाया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, साहबा आपके सामने बैठे हैं, जलवागर है। उसके मुतल्लिक़ उलमाए किराम ने अपना एक मौक़िफ़ और अपना अक़ीदा आपके सामने पेश कर दिया। मुझे इन बातों को दोहराने की ज़रूरत नहीं, मैं चंद मिनट में अपने मौक़िफ़ को पेश कर रहा हूँ। आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह एक शख्स आया। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते जा रजुल इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मता सात। एक सहाबी हज़रत अनस कहते हुजूर की बारगाह में आके अर्ज़ करता या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया उम्मत तला तूने क़यामत की क्या तैयारी की। अर्ज़ करता मा इंदी अक्सर सलातिन वला कसीर सदक़तिन वला सियामिन वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। अर्ज़ करता सरकार मेरे दामन में ज़्यादा नमाजें नहीं, ज़्यादा रोज़े नहीं, ज़्यादा सदको खैरात नहीं। क्या आप इस बात का यकीन करें कि साहबा के अमल में कोई कमी हो? नहीं, कमी तो हमारे पास है ना, उनके यहाँ कमी नहीं थी। लेकिन न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात भी अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कटमरू में ख्वाजा बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। हुजूर फरमाते मा तलहा तूने क्या तैयारी की। अर्ज करता या रसूल अल्लाह मेरे पल्ले के अंदर ज्यादा अमल तो नहीं, जिमें अमलों ने वेखो कुछ नहीं पल्ले, जो रहमत रब ने वेखो भल्ले भल्ले। शायर कहता है अमल तो पल्ले में है ही नहीं। जब खुदा की रहमत पे नजर पड़ती तो उम्मीद इल्ला मन ताब व आमन अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यात मसनत व कान अल्लाह गफूर रहीमा। इंसान ईमान के साथ अच्छा अमल करे और रब की बारगाह में सच्चाई से पेशानी झुकाए तो अल्लाह उसके बुराइयों को भलाई में तब्दील कर देता। तब्दील करने वाला मेहरबान है। हुजूर फरमाते तो ने क्या तैयारी की। अर्ज करता है सरकार अमल की कमी है लेकिन एक मेरे पास चीज है, वो है अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आ फरमाते अंता मा मन अहबबता, कयामत में तेरा हशर उसके साथ है जिससे तू मोहब्बत करे। तो उर्स जमाली अले रहमत रिजवान के हसीन सुनहरे मौके पर चंद कल में आपकी खिदमत पे पेश करने की सादतें बरकतें हासिल कर रहा हूँ। रब्बे कदीर हमें क़यामत में सुलहा के कदमों में थोड़ा सा जन्नत में मकाम अता कर दे। हम बुजुर्गान दीन के आरा से पाक को उर्स पाक की तकरीब के नाम से याद करते हैं या हम विसाल कहते हैं। खैर मौत तो आनी उसमें कोई शक नहीं। उलमाए किराम मशाइख इज़ाम बयान करते हैं कि मौत की दो किस्में, एक है मौत इज़्तिरारी, एक है मौत इख्तियारी। मौत इज़्तिरारी किसको कहते हैं? लाचारी की मौत। हमारी मौत मौत इज़्तिरारी है, अल्लाह वालों की मौत मौत इख्तियारी है। अब तारीख का मुताला करो। हजरत फरीदुन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के जबरदस्त ताजर थे। सुबह का वक्त है, दुकान पे बैठे हैं, लोग आ रहे हैं,
उनमें से आपने एक इंसान को आते हुए देखा, ऐसा इंसान जिसके बारे में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, रुब्बा अशास अकबर मदफुन अनिल अब्वाब लौ अक़सम अल्लाह लबर्रा, कई ऐसे इंसान तुम्हें नजर आएंगे जाहिरी हालत में उनके बाल बिखरे हुए, उनके कपड़े गिरद से अटे हुए, लोग अपने दरवाजों से उनको धुतकार दें, लेकिन वो बंदे अगर अल्लाह पे कसम खाएं तो मौला उनकी कसम को बरी कर दे। ऐसे उलझे हुए बालों वाला एक शख्स आया और कासे गदाई फैला के कहा, अल्लाह के राह में कुछ दे दे। आपने कोई तवज्जो नहीं की। फिर कहते कुछ दे दे, आपने कोई तवज्जो नहीं की। फिर अर्ज करता मुझे दे दे, आपने कोई तवज्जो नहीं की। तो अल्लाह के बंदे को जलाल आया, कहा कि दुनिया के दौलत समेटने में इतना मसरूफ है, तुझे अपने मौत की फिक्र नहीं, मरेगा कैसे? जब ये अल्फाज कहे तो आपने फरमाया, उस बुजुर्ग ने, आपने अपने सराहने कासे गदाई रखा और चादर अपने बदन पे ओढ़ी और बुलंद आवाज से कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, रूह परवाज हो जाती है। ये अल्लाह के बंदों की शान। तो इस मौत को मौत इख्तियारी कहते हैं। और अल्लाह वालों का जो मौत है या तो उर्स की तकरीब है या विसाल है। हम उर्स क्यों कहते हैं? इमाम बुखारी के हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, आका फरमाते इज़ा वुज़िल अब्ज़ु फी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबिही इन्नहु ला यस्मा क़ुरआन अलिमताहु मलकान। जब बंदे को कब्र में रखा जाता है, उलमा की महफिल है, या मोमिन का लफ्ज नहीं है, मुस्लिम का लफ्ज नहीं है, आम बंदे का हुक्म है। और आम बंदे का जिक्र इज़ा वुज़िल अब्दु फी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबिही, उसके साथी अभी पीठ फेर कर जाते हैं और उनके जाने में जूतों के आवाज की सुनता है, फरिश्ते आ जाते हैं और उठाकर कहते हैं मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल मुहम्मदिन, इसके बारे में क्या कहा करता था? वही कौल पेश कर जो तू तकरीरों में कहता था, जो तहरीरों में लिखता था, चलते फिरते तू कहता था, वही कौल पेश कर। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हमें नतीजा ये मिला कि रसूलुल्लाह को मानना इसी का नाम है ईमान, आपको दिल से जानना इसी का नाम है ईमान। और आगे यूं फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से मानना इसी का नाम है ईमान। तुम उर्स इसलिए कहते हैं, आका फरमाते हैं अब्दे मोमिन या अब्दी मूकिन, जब वो सही जवाब दे देता है, हुआ रसूलुना मुहम्मदुन जाअना बिल बुदा वल बय्यिनाति व आमन्ना व तबाना व सद्दक़ना व युक़ाल नम कनौमतुल उरूस अल्लज़ी ला यूक़िज़ु ला अहब्बु अहली इलैहि। फरिश्ते कहते सो जा कब्र में दुल्हन की तरह या सो जा दूल्हा की तरह। अब मैं आपसे मुतालिबा करता हूं, पहली रात का दूल्हा या पहली रात की दुल्हन बिस्तर पे दराज है, उसको नींद नहीं आती, उसकी आंखें लिकाए यार के लिए खुली हैं। आज कब्र में मुस्तफा का जलवा उसे नजर आया। अब उसी हसरत में वो अपने बिस्तर अपने कब्र में सो जाता है। फरिश्ते कहते सो जा दुल्हन की तरह। अब वो कब्र में लेटता है। जमाना हमारे लिए गुजरता है, सदियां हमारे लिए गुजरती हैं। अभी उसके लिए एक लम्हे की देर होती है, कयामत कायम होती है। और महबूब खुदा जब कब्र अनवर से उठकर मैदान महशर में आए, कोई शायर यूं नक्शा खींचता है, करम की घटा आसियों पर है छाई, कौन आया महशर में जुल्फे बिखेरे। तो इसलिए उसको उर्स कहते हैं कि उस रात में अल्लाह के नेक बंदों को कब्र में जाते हैं तो मुस्तफा का जलवा नसीब होता है। और इमाम अहले सुन्नत यूं फरमाए, लहद में इश्क़े रुखे शहे का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले। कि अगर कब्र की तारीकी को उजाले में तब्दील करना है, कब्र की तारीकी को रोशनी में तब्दील करना है, तो जब तक जिए तो दिल में मोहम्मद मुस्तफा का इश्क और जज्बा लेकर जी। क्यों नहीं है तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह बेदार होती है जब नौजवानों में,
नजर आती उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो इसलिए अल्लाह वालों के उर्स को हम उर्स कहते हैं, उन्हें खुदा के नेक बंदू में से, जिसका जिक्र कुरान यूं बयान करता है, फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अल्लाह के बंदू में से एक खास बंदे को पा लिया। बंदे सब रब के हैं, आप भी खुदा के बंदे हो, मैं भी खुदा का बंदा हूँ। कायनात में ऐसा कोई फर्द नहीं जो खुदा के बंदों में शामिल न हो। रब कुरान में फरमाता है, इन कुल्लो मन फिस समावाते व मन फिल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्दा। कायनात में ऐसा कोई शख्स नहीं जो खुदा के बंदों में शामिल न हो। बंदे तो सब खुदा के बंदे हैं। मकाम महबूबियत में बंदा पहुंचता है तो अब्द नहीं अब्दहू हो जाता है, मुहिब नहीं महबूब हो जाता है, तालिब नहीं मतलूब हो जाता है, सालिक नहीं मसलूक हो जाता है, मुरीद नहीं मुराद हो जाता है। मकाम महबूबियत में बंदा पहुंचे, निदाए रब्बी आती अय्यत नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अब उसकी मौत नहीं है, या विसाल है या उर्स है। तो उन बंदों में ऐसे वो बंदा है कि जिनको हम कुतुबुल अख्ताब जमालुल औलिया के नाम से याद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब इनकी सीरत का मुताला करते हैं, सादात बुखारी बुखारा से चले और सबसे पहले बुखारा से आने वाली जात हजरत मखदूम जिहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो उस शरीफ में आए। हर साल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं और रोज़े मुत्तहरा के सामने जब सलाम पेश करते हैं तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। एक मरतबा ऐसा वक्त आया कि आप महबूब खुदा की बारगाह में खड़े हैं, रसूलुल्लाह के रोज़े का दरवाज़ा न खुला। तो आपने खादिम से पूछा कि दरवाज़ा क्यों नहीं खुलता? तो वो कहने लगे कि अगर सच्चा सैयद होगा तो दरवाज़ा खुल जाएगा। आपने वहीं खड़े होकर रब के महबूब की बारगाह में दरख्वास्त पेश की कि या रसूल अल्लाह, मैंने आज तक ये देखा और मैंने ये पढ़ा कि मैं सैयद हूँ। अगर मेरे सैयद होने में शक है तो दरवाज़ा बंद हो जाए, अगर सैयद होने में सरकार शक नहीं है तो दरवाज़ा खुले। ये कहना था, दरवाज़ा खुल जाता है, गुनूदगी तारी हो जाती है, हयातुल नबी के मज़ार पाक से आवाज़ आती है, बेटा ये मसला नहीं है, कल असर से पहले सुन्नत गैर मुअक्किदा क्यों कज़ा हुई? अब सुन्नत गैर मुअक्किदा कज़ा हो जाए तो सरकार की तरफ से इताब आता है। उन्हीं खानदान में से ये खानदान पाक है जिसको हम सादाते बुखारी के नाम से याद करते हैं। उनके अबो अजदाद में से कुछ अफराद चले और उस जमाने में दिल्ली की जामे मस्जिद में शाही इमाम के हैसियत से रहे। उनमें से एक चांद चिराग थे, उनमें से एक अब्दुल गफूर थे। चांद चिराग के 3 साहिबजादे थे, उनमें से एक का नाम था जलाल शाह, एक का नाम था जमाल शाह, एक का नाम था लाल शाह। उन्हीं नामों की वजह से क्या है कि ये शहर और गांव बने। जलाल शाह आबाद हो, जलाल शाह तो जलाल सर बन गया, और जाम सर बन गया, और लाल में आबाद हुए तो लाल पर बन गया। उनके पोतों में से एक पोते जिसका नाम था सवाई शाह तो सवाई सर बन गया। अब ये खानदान का खाका मैं पेश करने की जा रहा हूँ, उस वक्त की किल्लत में आगे बयान नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जितना वक्त दिया गया तकरीबन पूरा हो रहा है। उनमें से जमालुल औलिया अव्वल भी थे और जमालुल औलिया ये सानी है। इन बुजुर्गों की बहुत सारी करामतें हैं। उन करामतों को अगर मैं बयान करूं तो बयान करने के लिए काफी वक्त चाहिए। मैं इतना अर्ज कर देता हूं कि और खानदान बुखारा में जितने भी बुजुर्ग आए बेशक अपने सर के ताज हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर जहां मैं जाता हूं तो उनमें से रिफ्ज की बू पाई जाती है। लेकिन यहाँ इस इलाके के अंदर बीकानेर से लेकर और आग जैसलमेर के दोरों तक चले जाओ, इस खानदान बुखारी का ये फैज है और जमालुल औलिया का ये नूरानी एक करिश्मा है कि अल्लाह के फजलो करम से जब तक आप बाकायद जिंदा रहे तो मसलक के हक का, मसलक के आला हजरत पर शिद्दत से पाबंद रहे और जिंदगी भर आपने तस्वीर नहीं खिंचवाई और अपने मुरीदीन को, मुतवस्सिरीन को हमेशा वसीयत करते थे। यहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ जिस जमाने के अंदर सरकार कला तशरीफ लाए थे, उनके साथ कुछ ऐसे आलिम भी आए थे जिनकी नजर जाहिर पर होती है। उनके खादिम को देखा
तक उनके पांव दबा रहे हैं। नमाज का वक्त हो गया, उन्हें कहा उठाओ तुम्हारे पीर को नमाज पढ़े। तो फरमाया कि हाँ, नारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वला आलिक व साबिक या खैर खल्किल्लाह। खादिम कहता है मैंने कहा सरकार नमाज का वक्त हो चुका है। तो कहा हाँ कहा कि अभी एक लम्हा नहीं हुआ, मैंने देखा कि सफ़े अव्वल में जमालुल औलिया खड़े हैं। उन्होंने अपने नजरों से देखा जमालुल औलिया खड़े हैं। जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि पलंग पे इस तरह सोए हैं जिस तरह पहले सोए थे। तो अल्लाह के फजलो करम से जो बुजुर्गों ने कहा था, एक वो जमाल थे जिसको जमाल अव्वल कहते थे, ये जमालुल औलिया जमाल सानी है, जिसके बारे में गुलाम हैदर कश्मीरी रहमत रिजवान ने ये बशारत दी थी। ये मेरा जमाल वक्त का एक वली कामिल होगा, जिसके निगाह फैज ने न मालूम कितने मुर्दा दिलों को जिंदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसी मशर पे आज हमारे बुजुर्ग, हमारे करम फरमा, वो वाजिबुल एहतराम और लायक ताज़ीम व तकरीम पैकर इखलास व मोहब्बत पीर कमरदीन साहब हैं कि जो आपके दादा और आपके खानदान के बुजुर्गों पे मसलक पे चल रहे हैं और इस इलाके के अंदर उन्होंने कितना काम किया है। मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, मैं मोह की तारीफ नहीं करता हूँ। अगर हकीकत को बयान न करूं तो मेरे ऊपर कर्ज रह जाएगा। तो ये जो आपने एक काम उठाया है, यहाँ से लेकर हिसार और पंजाब तक चले जाओ, हर जगह आपने दीन की तबलीग का काम किया है। मसलक के आला हजरत की नशर की शक्ल में आपने जो मिशन को लेकर चलने का इरादा किया है, मैं आप सबको ये मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। ये अकेले का काम नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात के तमाम अफराद का और खुसूसियत से अहले सुन्नत जमात के उलमा का ये काम है। इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और जहां मसलक के हक्का पे हमला होता है उसके दिफा के लिए जिनके दिफा के लिए उनके साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह मसलक भी सलामत रहेगा, कौम भी सलामत रहेगी और इंशाअल्लाह इंसान की नस्लें भी सलामत रहेगी। मैं जाते हुए तुम्हें मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। अहले सुन्नत वल जमात का जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ ये है, रसूलुल्लाह फरमाते साहब अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते असहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। और नबी के अहले बैत के बारे में आका फरमाए मसल अहले बैती का सफीनत नून मर्रक फीहा नजा वमन तखल्लफ अनहा हलका। मेरे अहल की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो कश्ती में सवार हुआ पार हो गया, जो कश्ती से पीछे रह गए हलाक हो गया। हमारे हाथों के अंदर नबी के आल की मोहब्बत का दामन है और असहाब की उल्फत का दामन है। ख्वाजा हिंदुल वली का ये नजरिया और अकीदा है। आप फरमाते हैं इस्लाम में माँ इताअत असहाब मोहम्मद अस्त, ईमान माँ मोहब्बत अहले बैत अतहर अस्त। का हमारा इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा की मोहब्बत है और हमारा ईमान नबी के आल से मोहब्बत है। नबी के आल की मोहब्बत में सहाबा किराम के शान में तबर्रा करना, बकवास करना, ये राफजी खारजियत का राफजियत की निशानी है। और नबी के असहाब से मोहब्बत कर की आड़ में आले बैत से बुग़्ज़ रखना ये खुरूज की निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसलक रिफ्ज़ से भी पाक है, खुरूज से भी पाक है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमें इसी मसलक पर, इसी अकीदे पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जमाल यार की रनाइयाँ ख़त्म न हुई, बहुत काम लिया खुश बयानी से। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ का आगाज़ बाब था। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।